लास्ट टाइम पूछ रही हूँ जूता दोगे कि नहीं। माही अभी तक आलियान का घूर के इससे पूछ रही थी। सब कज़न इन दोनों की नोक-झोंक को एंजॉय कर रहे थे, जबकि राफिया और रहाब माही की धमकी को समझ चुके थे। तो दोनों ने भी आलियान को जूता देने का कहा, लेकिन आलियान किसकी कहाँ सुनने वाला था। ना, मैं तो नहीं दूंगा, आलियान ने कंधे अचकाकर कहा, जिस पर इसके एक कज़न ने इसकी डिटाई पर इसे सराहा। बस फिर क्या था। माही ने भी टेबल से पानी का जग उठाया और इस पे उल्टाने लगी ही थी कि जब आलियान चीख उठा, माही पानी ना फेंकना यार प्लीज़, अब बताओ जूते और पैसे दोगे कि नहीं। माही ने आईब्रो अचका कर पूछा। अच्छा दे रहा हूँ यार, मैं तो मजाक कर रहा था। सियाल ने माही को देख कर हंसी आवाज़ में कहा। आलियान के इस अंदाज में कहने पे सब हंस दिया। आलियान ने माही को जूता छुपाई की रकम देकर इससे अपनी जान छुड़वाई। सियाल सारा मामला दूर से देख रहा था। जब इसे आलियान ने देखकर अपनी तरफ बुलाया, सियाल आलियान के पास आकर बैठा तो आलियान ने इसके सामने अपनी फरमाइश पेश की। सियाल भाई, हमने सुना है आप गुनगुनाते बहुत अच्छा हैं, तो आज हमें भी सुना दें। सियाल ने इसकी फरमाइश पे इनकार करना चाहा, लेकिन सबके इसरार पे इसे हामी भरनी पड़ी। आलियान ने किसी को हाथ के इशारे से गिटार लाने का कहा, तो सियाल के हाथ में गिटार थमाया और वहाँ से चल दिया। मैं एक शर्त पे सुनाऊंगा, और वो शर्त ये है कि आप तीनों कपल और यहाँ मौजूद सब मेरे सॉन्ग पे डांस करेंगे। सियाल ने सबको देखते हुए अपनी बात रखी, तो आलियान ने जल्दी से हामी भरी और शहर का हाथ पकड़कर वहाँ से चल पड़ा। आलियान की पैरवी करते सब कपल दरमियान में आकर खड़े हो गए, जबकि माही सियाल को देख रही थी। सियाल ने माही की तरफ देखकर सॉन्ग स्टार्ट किया। ना ना तू नज़म नज़म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरा रूह में आके बस जा, जिस और तेरी शहनाई उस और में भागूं रे। बाकी का मुझे नहीं आता, वो लोग अब आप खुद ही पढ़ना। सॉन्ग के ख़त्म होते ही सारा हाल तालियों से गूंज उठा, जबकि सियाल अभी तक माही की तरफ उतर रहा था। अमेजिंग सियाल भाई, क्या कमाल गाया है। अमेजिंग। आलियान सियाल की तरफ बढ़ता हुआ बुलंद आवाज़ में कहने लगा। सियाल भी इसकी आवाज़ से अपने ख्यालों से बाहर आया। थैंक्स आलियान। सियाल आलियान के सीने से लगकर इसका शुक्रिया अदा करने लगा। हाल में मौजूद सब ने सियाल के सॉन्ग की तारीफ़ की और कुछ देर यूं ही सब ने गपशप लगाई, जिससे सब बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हुए। आलियान भी बहुत थक गई हूँ, चले ना, अब चलते हैं। शहर ने आहिस्ता से आलियान को कहा, तो आलियान ने सबसे मामले करता हुआ शहर को लेकर वहाँ से चल दिया और इसकी पैरवी करते सब वो हाल से चले गए। माही उठो, यूँ नहीं जाना आपने। माही की मामा इसके सर पे खड़ी बोल रही थी। मामा प्लीज़ आज नहीं, कल से जाऊँगी, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, सोने दें। माही ब्लैंकेट उड़ाने बिना ही कहने लगी। माही बिल्कुल भी नहीं, 1 हफ्ता हो गया आपको यूँ नहीं गए हो गए और अब नहीं, चलो उठो। माही की मामा ने इसकी ब्लैंकेट उतारते हुए कहा। माही ने छोटी छोटी आंखें खोलकर अपनी मामा को देखा और उठ के बैठ गई और अपनी मामा को जोर से हग कर लिया। आज मेरी गुड़िया बहुत खुश लग रही है, क्या बात है। माही मामा ने बालों में हाथ फेरते हुए माही से पूछा। माही की आंखों के सामने पिछले हफ्ते सब मंजर छा गए, तो वो और भी ब्रश करने लगी। कुछ नहीं मामा, आज आपका चेहरा सुबह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा चलो, मस्का बाद में लगाना, अभी फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। माही को कि मम्मा इसके सर पे बोसा देती हुई वहाँ से चली गई। तो माही भी फ्रेश होने के लिए चली गई और तैयार होने के बाद माही नीचे आ गई। मामा जल्दी नाश्ता दें, मुझे लेट हो रहा है जल्दी। माही डाइनिंग टेबल पे बैठी बुलंद आवाज़ में कह रही थी। माही की मामा नाश्ता लिए इसके सामने आकर बैठ गई और इसे अपने हाथों से खिलाने लगी। माही नाश्ता करती जल्दी से यूनी के लिए निकल गई। शहर और आलियान के लिए साथ राफिया और रहाब के साथ इनकी भी आज शाम की लंदन की फ़्लाइट थी। इनके जाने के बाद मारिया के मामा बाबा ने भी उम्रे पे जाने का इरादा किया, तो उन्होंने माही के बाबा को अपने साथ जाने का कहा। तो पहले तो वो माने नहीं, फिर माही की ज़िद करने पर माही के मामा बाबा ने भी जाने का हामी भर दी। माही मेरी गुड़िया, अब अपना बहुत ख्याल रखना और मारिया के साथ ही रहना, ओके। माही की मामा एयरपोर्ट पे खड़ी माही को प्यार करती हुई कह रही थी। आप भी अपना ध्यान रखिएगा और मेरी फ़िक्र मत करिएगा, मेरे साथ मारिया है ना, और शहर की फैमिली भी है, अहमर भी है। माही अपने मामा के सीने से लगी इन्हें कह रही थी। कुछ ही देर में माही के मामा बाबा और मारिया के मामा बाबा इन्हें खुदा हाफिज़ करते हुए वहाँ से चल दिए।
तो माही और मारिया भी अहमद के साथ घर वापस आ गए। उफ, आज तो बहुत थक गई हूँ मैं यार। माही बेड पे गिरने वाले अंदाज में लेटते हुए माहिया से कहने लगी। हाँ, थक तो मैं भी बहुत गई हूँ, मारिया बेड पे इसके साथ लेटते हुए कहने लगी। माही और मारिया को इनके माँ बाबा आने तक एक साथ माही के घर पे रहना था, इसलिए मारिया अपना सामान लेके माही के घर आ गई। मारी यार, मुझे बहुत भूख लग रही है, माही रुहानसी हुई मारिया से कहने लगी। चलो आओ, पहले कुछ खाते हैं फिर रेस्ट करेंगे और रात में मूवी देखेंगी दोनों, ठीक है? मारिया बेड से खड़े होते हुए कहने लगी। ओके चलो, माही इसके बाद का जवाब देती इसके पीछे किचन में चल पड़ी। दोनों फ्रिज खोले खड़ी थी, एक दूसरे को देखने लगी। माही की माँ बहुत सा खाना बना के इनके लिए फ्रीज़र करके गई थी, क्योंकि दोनों को खाना बनाना आता था। मैं नहीं खा रही ये सब, मुझे कुछ और खाना है, जैसे बिरयानी। माही अपने होंठ पे ज़ुबान फेरते हुए कहने लगी। माही, मुझे और तुम्हें बिरयानी बनानी नहीं आती और हम अकेली लेने जा भी नहीं सकती, तो अब जो है वही खाना पड़ेगा। मारिया शेल्फ पे बैठी माही को नमकीन कर रही थी। मारी, मुझे नहीं पता यार, तुम कुछ करो ना, मुझे नहीं ये खाना, प्लीज़ मेरी जान हो ना तुम, तो इतना तो कर सकती हो ना। माही मारिया को हक करते हुए कहने लगी। यार अहमद तो हमें घर छोड़कर एक मीटिंग में गए हैं, इनका जल्दी आना मुमकिन नहीं है, तो किससे कहूँ मैं? मारिया ने अपनी सफाई पेश की तो माही मासूम सा चेहरा बनाकर इसके साथ ही शेल्फ पे बैठ गई। कुछ ही देर में दोनों बैठने के बाद माही वहाँ से छलांग लगाती होती है। हाँ, सब कुछ मिलेगा मारी, तुम बस अभी देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। माही के चेहरे पर शरारत सजाए मारिया से कहने लगी। माही, प्लीज़ अब कोई उल्टा काम ना करना। इस दिन भी अहमद बहुत नाराज़ हुए थे यार। मारिया ने भी माही का हाथ थाम कर कहा। मैं कुछ नहीं करूँगी माही डार्लिंग, तुम बस जाकर मूवी ऑन करो, मैं अभी आती हूँ। माही मारिया के गाल पे किस करते हुए वहाँ से चली गई तो मारिया भी रूम में आ गई। वो ज़मीन पे बैठा इसके ही ख्याल में खोया हुआ था जब इसके मोबाइल पे कॉल आने लगे। हुए काटनी चाही लेकिन स्क्रीन पे नंबर देख के जल्दी से कॉल उठाई। हेलो सियाल, माही की आवाज़ इसके कानों में गई तो वो अपने होश खो बैठा। कुछ देर दोनों तो खामोशी रही, फिर माही की तरफ से दोबारा इसे पुकारने पर वो होश में आया। जी बोलो माही, सियाल के अल्फाज लड़खड़ाए लेकिन जल्द ही इसने काबू पा कर पाया और इसके पुकारने का जवाब दिया। सियाल, मुझे और माही को बहुत भूख लगी है, अगर आप फ्री हैं तो हमें कुछ खाने के लिए ला देंगे, ले जाएंगे प्लीज़। माही ने एक ही सांस में अपनी सारी बात मुकम्मल कर दी। मैं फ्री हूँ, मैं आ जाता हूँ, आप बताओ क्या खाना है? सियाल ने माही से पूछा। हम बिरयानी ले कर दे जाएंगे हमें। माही अपनी बात कहकर रुकी तो सियाल ने भी ओके कहकर कॉल काट की और गाड़ी की उठाकर घर से निकल गया। माही वापस रूम आकर मारी के साथ बैठकर मूवी देखने लगी। साथ सियाल का वेट करने लगी। आधे घंटे में सियाल माही के घर के बाहर मौजूद था और गाड़ी घर के बाहर पार्क करके वो अंदर चला आया। माही को पहले ही मैसेज करके अपने आने की इत्तला दे चुका था। माही इसके इंतज़ार में पहले ही मारिया को बताकर गार्डन में आ चुकी थी। सियाल इसे गार्डन में देखकर वहीं इसके पास आ गया। माही को देखकर सियाल के चेहरे पर चमक आ गई, जबकि माही का दिल इस पर अपनी तरफ आते देखकर वो धड़कने लगा और वो पुरानी बात तो कबूल ही नहीं थी। लेकिन सियाल की आंखों में इस दिन वो इसे खो देने का डर वो देख चुकी थी। सियाल ने इसे सलाम करते ही इसे बिरयानी पकड़ी, जबकि एक पैकेट अपने हाथ में लेकर खड़ा रहा था। सियाल, इसमें क्या है? माही ने पैकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह आइसक्रीम है, सियाल ने सादा से अल्फाज में कहा, जबकि आंखें मुसलसल ही इसके चेहरे पर टिकी हुई थी। तो दे दे ना मुझे, आप आइसक्रीम पकड़ के क्यों खड़े हैं? माही ने हाथ बढ़ाकर कहा तो सियाल ने आइसक्रीम अपने पीछे कर ली। नहीं, ऐसे तो नहीं दूंगा, इतनी दूर से लाया हूँ, कुछ तो आपको भी देना पड़ेगा, मुझे तभी मिलेगी। सियाल इसके करीब होते हुए कहने लगा, जबकि माही का दिल जोर से धड़कने लगा। सियाल प्लीज़, माही रुहानसी हुई। एक शर्त पे। सियाल ने इस पर जुबान का कर कहते हुए कहा। क्या? माही जल्दी से बोली। आप ये आइसक्रीम मेरे साथ खाएंगी और मुझे से कुछ देर बातें भी करेंगी। मैं यहीं आपका वेट कर रहा हूँ, आप खाना खाकर यहाँ आ जाएं। सियाल इससे दूर होते हुए कहने लगा, जबकि माही इस बात में सरफराती मिहलाती हुई वहाँ से चली गई। सियाल वहीं गार्डन में बैठ गया और माही का वेट करने लगा। माही जब खाना लगा दिया आकर खा लो। माही रूम में आकर मारिया को कहकर इसके साथ डाइनिंग टेबल पे यही। मारिया ने बिना किसी सवाल पे खाना खाया और सोने का कहकर उठ के रूम में चली गई। मारिया के जाने के बाद माही ने जल्दी से टेबल पर से बर्तन उठाया और शाल उठाकर गार्डन में
जहां सियाल इसका इंतजार कर रहा था। माही को अपनी तरफ आते देखकर सियाल के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। दे मेरी आइसक्रीम। माही सियाल के साथ बैठकर इसके कहने लगी तो सियाल ने इसे आइसक्रीम थमा दी। माही आइसक्रीम खा रही थी जबकि सियाल इसकी मुसलसल नजर इस पर टिकी हुई थी। क्या आपने मुझे आइसक्रीम इसलिए लाइक कर दी कि आप मुझे खाते हुए नजर लगा सकें ताकि मैं कभी दोबारा ना खा सकूं? माही आईब्रोज झुकाकर सियाल से कहने लगी, मैं तो इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी बड़े को बच्चे की तरह आइसक्रीम खाते नहीं देखा। सियाल ने इसे मुस्कुराकर देखकर कहा, मैं कब बच्चों की तरह खाती हूँ? माही ने आइसक्रीम खाते हुए मासूमियत से कहा, इधर आए मैं बताता हूँ आपको। सियाल ने माही को अपने करीब किया करते हुए कहा तो माही मेज के करीब होकर इसे देखने लगी। सियाल ने रुमाल निकालकर माही के मुंह के नीचे लगी आइसक्रीम साफ करके इसकी तरफ बढ़ा कर दिखाया। ओह, ये तो कभी कभी लग जाती है सबके, इससे मैं बच्ची तो नहीं बन गई। माही ने रुमाल को